दर्शकों, आप सभी का हिंदी होप चैनल में हम स्वागत करते हैं। आज हम आपके सामने अध्याय 5 जिसमें इजराइल की शिक्षा के बारे में बताया गया है, उसमें से हम सीखने वाले हैं। आइए आज सीखने से पहले हम अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं पिताजी आपकी रहनुमाई के लिए, आपके प्यार के लिए, आपके शिक्षाओं के लिए। आप हमारे साथ बने रहिएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। जैसा कि हम जानते हैं कि हम एजुकेशन अर्थात शिक्षा की पुस्तक जो एलन जी वाइट सिस्टर के द्वारा लिखी गई है, उसमें हम दर बदर आगे बढ़ते जा रहे हैं और उसे समझाने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में डॉक्टर रिबिका हैं। हम आपका इस्तकबाल करते हैं। प्रियो, आज हम उनके साथ वार्तालाप करेंगे और चर्चा करेंगे और परमेश्वर की अगुवाई से अद्भुत बातों को जानेंगे। डॉक्टर रिबिका, हमने बहुत सारे पाठों में हम गए हैं, शिक्षकों और अध्यायों से होकर हम अब आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि हमारे दर्शक बहुत उत्सुक हैं। जब वो पुस्तक पढ़ते हैं और हम पुस्तकें पढ़ते हैं तो हमारे जहन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। आज हम बात करते हैं शिक्षा के स्तर की। तो जो हमारे परिवार है उसे विद्यालय क्यों समझा गया है? बहुत अच्छा सवाल है आपका कि शिक्षा के स्तर से परिवार को विद्यालय क्यों समझा गया जी। बच्चा पैदा हो रहा है, उसको जो शिक्षा मिल रही कहाँ से मिल रही है? परिवार से जी। उसकी माँ से, उसके पिता से। और जब घर में कोई ज़ोर से शोर चिल्ला जाता है तो बच्चा डर जाता है। बिल्कुल। उसको इतनी समझ है कि कोई चिल्लाया और वो डर गया। बिल्कुल। हाँ, तो उसकी पहली शिक्षा जो है उसका अपना परिवार है। बिल्कुल। उसकी पहली टीचर जो है उसकी माँ है और दूसरा पिता। तो यहाँ पे कह रहे हैं केवल प्रभु ही उसका नेतृत्व करता है परिवार का। ठीक है जी। उसने उसे निर्देश दिया, उसने उसे अपनी आँख की पुतली की तरह रखा। हमको, आदम और हवा को सृष्टि में जो है जिससे वह आमने सामने होकर बात करता था, तो वो सबसे पहला परिवार था जी। जिसका टीचर परमेश्वर था। जी। तो परिवार ही क्या है? शिक्षा का विद्यालय है। बिल्कुल। अदन में स्थापित शिक्षा प्रणाली परिवार पे केंद्रित थी। आदम और हवा एक परिवार था। बिल्कुल। ठीक है, और आदम परमेश्वर का पुत्र था। अब कहें कि पुत्र इसलिए था क्योंकि परमेश्वर ने उसको मिट्टी से लेकर रचा था। बिल्कुल। अब इसमें भी कोई राज हो सकता है कि परमेश्वर ने उसे मिट्टी से ही क्यों रचा, जी। है ना? कोई और भी चीज़ ले सकता था, जी। है ना? मगर उसने मिट्टी से ही रचा। उसे मालूम था कि क्या होने वाला है। या इसको मैंने मिट्टी से रचा, ये मेरा पुत्र है। हम भी उसके पुत्र और पुत्रियाँ, बिल्कुल। परमेश्वर के पुत्र पुत्रियाँ हम भी हैं। तो उसने हमें भी रचना है, हमें भी रचा। हम जो उसकी रचना देखते हैं बिल्कुल कि परमपिता परमेश्वर संतानों को अपने पिता से शिक्षा प्राप्त होती। अगर हम परमेश्वर को अपना पिता समझते हैं तो हमें शिक्षा बाइबल के द्वारा परमेश्वर की शिक्षा हमें मिलती है। और इसलिए जो है एक विद्यालय परिवार से शुरू होता है और वहीं पे ख़त्म भी होता है। ये बात फ़र्क की कि बच्चे स्कूल में जाते हैं और फिर वापस आते हैं। जी। लेकिन असली उनका स्कूल जो है वो घर से शुरू होता है। विद्यालय तो सेकेंडरी है। जी, धन्यवाद आपका। क्योंकि विद्यालय की अगर हम बात करते हैं तो हम बच्चों का एडमिशन कब करवाते हैं? बाद में करवाते हैं। लेकिन जो उनकी पहली और शुरुआती जो हम अगर बात करते हैं बाल्य अवस्था की, तो वो अपने परिवार के साथ बिताते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है शिक्षा के लिए। जब हम बात करते हैं इजराइलियों की, मिस्र की, तो डॉक्टर रिबिका, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो इजरायली थे मिस्र से जब बाहर आ गए थे तो उन्हें अनुशासन की शिक्षा की ज़रूरत क्यों पड़ी? बहुत अच्छा सवाल है आपका। इजरायली तो बाहर आ गए हैं जी। लेकिन वो इजिप्ट से वो कुछ सीख कर आए हैं जिनको उनको अनुशासन में लाने की परमेश्वर को ज़रूरत पड़े। जी। सिस्टर वाइट बताती बड़े उससे कि ये भेड़ बकरियां चराने वाले थे। जी। जब ये पहले गोशन में आते हैं
तो यूसुफ ने बोला था कि मेरे जो घर वाले हैं, पिता और मेरे भाई वगैरह सब भेड़ बकरियां चराने वाले हैं, तो हम मुझे, उन्होंने कहा जो इलाका चाहिए तो ले ले। जी। तो उन्होंने गोशन का एरिया दिया जहाँ पे इनके भेड़ बकरियों को कोई परेशानी नहीं नहीं रही। थी। तो जब ये भेड़ बकरियों वाले चराने वाले अनपढ़ और फिर ये दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते थे, या मिस्री लोगों के, वो अगर वो बुत परस्ती में है तो उनके बुत परस्ती में चले गए, क्योंकि गुलामी में थे और गुलामी में रह के तो उन्हें उनकी सुननी पड़ी। जी। तो जब हम देखते हैं कि ये किसान अपना अनाज वगैरह उगाते थे, भेड़ बकरियां चराते थे, ऐसे ही इनका गुजारा होता था। बिल्कुल। तो इनमें कोई शिक्षा नहीं थी। जी। जो शिक्षा को इनको ज़रूरत पड़ी, अनुशासन में लाने की ज़रूरत पड़ी, वो मिस्र के बाहर ही हो सकती थी, बिल्कुल। मिस्र में नहीं हो सकती थी, जी। क्योंकि मिस्र में तो वो सुबह से लेकर रात तक वो उनसे काम काम ही करते करवाते थे। थे। लेकिन जब परमेश्वर उन्हें बाहर निकाल के लाता, उनके पास समय है और उन अनुशासन सीखने की, शिक्षा के बारे में समझने की और मूसा की बातों पे उनको अनुशासन में रहने की। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे ये कुछ ही लोग अपने बच्चों को प्रशिक्षित करने में परमेश्वर के साथ मिलकर तैयार थे। सारे नहीं थे। जी। कुछ लोग थे जो मसीह परमेश्वर को मानते थे। अब जैसे योकेबेद की हम वो है जी। मूसा का बिल्कुल। परिवार, वो तो परमेश्वर को ही मानता था। बिल्कुल। और भी ऐसे परिवार थे जो कि लेवी खानदान के थे, जो परमेश्वर को ही मानते थे, लेकिन ज़्यादातर जो लोग थे वो बुत परस्ती में जाते थे। जी। तो उनको वहाँ से लाने में इनको समय भी लगा है। इसलिए हम देखते हैं कि किस तरीके से ये अज्ञानी थे, अशिक्षित थे, इन्हें अनुशासन की ज़रूरत थी। धन्यवाद डॉक्टर रिपिका। तो प्रियो, हम और बातों को जानेंगे, क्योंकि अभी हमने देखा कि किस तरीके से अनुशासन, नियम, ये सारी बातें हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना इन सारी बातों की शिक्षा अधूरी है। तो शिक्षा से जुड़े रहने के लिए हमें सारे अनुशासनों का पालन करना पड़ेगा। तो प्रियो, इस चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं हम आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, हम फिर से आपके पास आ गए हैं ताकि हम इस चर्चा को जारी रखें। अभी जैसे कि हमने आगे चर्चा में देखा था कि किस तरीके से अनुशासन, परिवार, इजरायली मार्गदर्शन के बारे में हमने सीखा। तो डॉक्टर रिपिका, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ये सारे जो हम बात कर रहे हैं तो हमारे दिल और दिमाग में प्रश्न उठते ही जा रहे हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की बात कर रहे हैं और इजराइलियों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो इजराइलियों को जो परमेश्वर पिता ने शिक्षा दी थी, उसको समझने में वक्त क्यों लग गया था? जैसे कि हम इनका बैकग्राउंड देखें, 430 साल तक गुलामी में रहे हैं। अब जो इंसान गुलामी में ही रहता आया है तो वो बुराई की ओर भी जाएगा, बिल्कुल, है ना। और झूठी शिक्षा भी वो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी मिस्री लोगों की। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए अगर हम देखें तो इनको समय लगा। छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मैं। जैसे हम मेड रखते हैं घर में, जी, है ना। अब मेड को हम रखेंगे तो उसको हमारा वातावरण, हमारा काम धाम, हमारा रहन सहन, उसको समझने में टाइम लगेगा। अगर हमने मेड को घर में रखा है तो उसको और ज़्यादा टाइम लगेगा काम करने में भी। बिल्कुल, किस तरीके से हम सब्जी काटते हैं, किस तरीके से हम घर साफ करते हैं, किस तरीके से हम वो करते हैं, उसको समझने में टाइम लगता। तो इसी तरह के इसराइलियों का भी यही नेचर था, ये झूठी शिक्षाओं में लगे हुए थे। जी, अब झूठी शिक्षा में अगर इंसान लगा हुआ है तो वो उसके सच्चाई में जानने में टाइम लगेगा। बिल्कुल कभी कभी तो डाउट भी करते हैं सच्चाई है कि नहीं, क्योंकि वो झूठ में लिप्त थे। लिपते हैं। तो इसलिए जो है अब इनको जो है कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, जी, है ना। परमेश्वर इनको लेकर आया बाहर। ये कुड़कुड़ाने वाले लोग थे। ये कनान में बहुत जल्दी पहुंच सकते थे, जी, लेकिन इनके कुड़कुड़ाने से, ग्रम्बलिंग से, हर चीज़ पे इन्होंने गुस्सा दिखाना है, परमेश्वर को गुस्सा दिखाना, मूसा को गुस्सा दिखाना है, ये सारी चीज़ें होते हुए तो कितना जल्दी वो परमेश्वर को ग्रहण करेंगे।
जब लाल समुद्र पे खड़े थे तो मूसा ने कहा आज देखो परमेश्वर का चमत्कार देखो, बिल्कुल वो फिर भी कुड़कुड़ा रहे थे। जब हम देखते हैं कि ये ऐसे आदी हो गए थे, इन्हें अच्छी चीज पहनने ग्रहण करने में वक्त वक्त लग रहा था, उस चीज को पहचान नहीं पा रहे थे, वो अभी भी शक में थे कि हम तो वहाँ रहे हैं, बिल्कुल तो यहाँ पे हम कैसे रहेंगे। जंगल में लेकर आ गया और यहाँ पे हमें सिखाने में लगा हुआ है, तो कुछ तो हट्टी टाइप के थे जी, हैं, स्टिफ नेक जिन्हें बोला गया है। तो जो स्टिफ नेक वाले थे वो दूसरों को भी भड़का देते थे, और जब दूसरों को भड़काएं, क्लास में ही अगर क्लास हो रही है और आपने पढ़ाई नहीं करनी, आपने बिल्कुल। कहना आज हमने पढ़ना ही नहीं है, आज मैडम को बोलेंगे मैडम हमें मत पढ़ाओ, हैं, तो वो एक जो है दूसरे लोगों को भड़का देगा। बिल्कुल आज तुमने कुछ नहीं करना है, मैडम कुछ भी कराए तो वो उसी की बात हठीले सुनेंगे, हो जाते मैडम की हैं। नहीं सुनेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से परमेश्वर की नहीं सुनेंगे वो, लेकिन वो अपनी मनमर्जी करने लगे थे। तो यहाँ पे कह रहे हैं झूठी शिक्षाओं से छुटकारा पाने में उन्हें देर लगी, बिल्कुल और तो और उन्हें समझने में भी देर लगी, जी, क्योंकि अनपढ़ थे, जी किसान लोग थे, भेड़ बकरियां चराने वाले थे, तो उनको इतनी समझ नहीं थी कि परमेश्वर क्या करना मांग रहा है। बिल्कुल परमेश्वर मूसा के द्वारा और मूसा हारून के द्वारा जो है जो मैसेज लोगों तक पहुंचता था, उसमें वो कुछ तो बहुत ही ज़्यादा परमेश्वर की बातों को मानते थे, तो वो सही रास्ते पे चले, उनको जब उन्होंने जल्दी से पहचान भी लिया। कुछ लोग कहते हैं नहीं ये तो ऐसे ही है, मूसा तो ऐसे ही बोलता रहता है, हारून तो ऐसे ही बोलता रहता है, उसको एक्सेप्ट नहीं करना मांगते जी। थे, इसलिए उनको टाइम लगा। धन्यवाद। तो प्रियो, हमें सीखना है कि हमें हठीले मन की नहीं होना है और बुराई को ग्रहण नहीं करना है, वरना हमारे साथ भी क्या होगा, अच्छा होगा, आपको लगता है? तो इसीलिए इन सारी बातों को जब हम चर्चाओं में जाते हैं, बातचीत करते हैं, तो हमें ग्रहण करना भी ज़रूरी है, हमें भी हठीला नहीं होना है। डॉक्टर रिबिका, अगर जब हम इस पुस्तक में पढ़ते हैं, बहुत सारी बातें उस पुस्तक में लिखी हुई हैं, वहाँ जिक्र आता है पवित्र स्थान का। तो परमेश्वर ने इस्राएलियों को पवित्र स्थान बनाने के लिए क्यों कहा था? अगर हम देखें कि हम पापी संसार में रह रहे हैं, मसीही लोग, गैर मसीही लोग, वो अपने घर में एक कमरा बना लेते हैं जी, वर्शिप के लिए बिल्कुल और पूजा के लिए भी। जी, नमाज पढ़नी तो नमाज के लिए उनका कमरा होगा, सिखों का जो होगा अलग से उनका कमरा होगा, उस कमरे में सिर्फ पवित्र चीज़ें ही होनी चाहिए, और उस कमरे में अगर वो जाएंगे बड़ी श्रद्धा से जाएंगे, जी, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या ईसाई हो या सिख हो, उनकी श्रद्धा है जी, कि यहाँ पे परमेश्वर बसता है। बिल्कुल परमेश्वर इन्हें दिखाना मांग रहा था कि श्रद्धा किस में है, जी, और इसलिए उसे ज़रूरत नहीं थी, उसने कहा इनको मेरे लिए एक मंदिर बनाने दो, जी, ठीक है, वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाएं, मैं उनके बीच में निवास करूं। जी, तो वो उनको दिखाना मांगता था, बताना मांगता था कि ये जो स्थान बन रहा है, तुम्हें सीखना है कि ये निवास स्थान परमेश्वर का है। जी, तुम जब यहाँ पे आओगे तो तुम्हें किस तरीके से आना है, बिल्कुल तुम्हें साफ कपड़ों में आना है, जी, और इस स्थान में आपको चप्पल नहीं लेके जानी है, जी, और इस स्थान में आप में श्रद्धा होनी चाहिए, जी, परमेश्वर के सामने हाथ सर झुका के आना चाहिए, बिल्कुल और घुटने टेक के प्रार्थना करनी चाहिए। ये सारी बातें जो हैं, अगर वो मंदिर नहीं बनाया होता तो ये लोग नहीं समझते। बिल्कुल परमेश्वर उन्हें सिखाना मांग रहा था, और वो ढांचा कहाँ का था, आसमानी हैकल का ढांचा था, जी, ठीक है। उसने यहाँ पे नहीं बोला कि तुम अपनी मर्जी से बना लो, तंबू का बनाया था, जी, जैसे आसमानी ढांचा था उसी तरीके से परमेश्वर इन्हें दिखाना मांग रहा था, सिखाना मांग रहा था कि ये मेरा पवित्र स्थान है, तुम अपने तंबुओं में कैसे भी जाओ, लेकिन जब तुम इस पवित्र स्थान में आओगे तो तुम्हें नहाना है, तुम्हें साफ कपड़े पहनने हैं, और एक भेंट लानी परमेश्वर के लिए, है ना, कि तुम परमेश्वर के धन्यवादी हो। ये सब सिखाने के लिए परमेश्वर ने बोला मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाओ, और जो उन्होंने बनाया बाद में
मूसा को वो ढांचा दिया गया था जी। हेवन आसमानी हैकल का, ये बाद में वो बना। धन्यवाद। जैसे कि हम देख रहे हैं प्रियो कि किस तरीके से प्रभु ने हर कदम पे अपने प्रियो को क्या दिया था, अनुशासन के लिए शिक्षा दी थी, और उसी शिक्षा को आज हमें भी थामे रहना है, क्योंकि प्रभु ने हमें पवित्रीकरण के लिए बातें सिखाई है। तो अच्छी बातों को अगर आप और जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। प्रियो, हम आपके पास फिर से लौट आए हैं और हम अपनी चर्चा को आगे जारी रखेंगे, क्योंकि हम पवित्रीकरण के बारे में, मार्गदर्शन के बारे में और बहुत अच्छी अच्छी बातों के बारे में जान रहे हैं। जैसे कि अभी हमने ब्रेक में जाने से पहले देखा था पवित्र मंदिर के बारे में। डॉक्टर रिपिका, जब हम पुस्तक को पढ़ते हैं, गहन अध्ययन करते हैं, तो वहाँ पर एक प्रश्न जब हम उसको पढ़ते हैं तो आता है कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा कि हम उनके मंदिर हैं। ये तो बड़ा अच्छा प्रश्न है। परमेश्वर ने हमारे शरीर को मंदिर क्यों कहा? अगर हम मंदिर जो है यहाँ से शुरू होता है जी। हमारे शरीर से मंदिर की स्थापना है। उस मंदिर को इसलिए भी कहा गया कि क्योंकि ये परमेश्वर का मंदिर है। उसने कहा कि मैं आता हूँ, बिल्कुल। तुम मुझे इनवाइट करो तो मैं तुम्हारे दिल में समाऊंगा। तो अगर हम अपने दिल में परमेश्वर को नहीं आने देंगे तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल, है ना। तो हम तो यहाँ पे एक और चीज़ है जो बताया गया है कि कहता क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? जी। हमारा शरीर, ठीक है, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को अपवित्र करे तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर तुम हो। तो हम यहाँ देख रहे हैं, पहले ये पहला करंथियों 3:16-17 में बताया गया, ये मंदिर है जी। परमेश्वर ने हमें बोला है इसको पवित्र रखना है। अपवित्र कैसे करेंगे हम इस मंदिर को? अब ये सोचने वाली बात है कि धूम्रपान बहुत कॉमन सी चीज़ है जी। शराब बहुत कॉमन है, इससे हमारा मंदिर अपवित्र हो रहा। बिल्कुल। परमेश्वर ने हमें गिनती की पुस्तक में, मैं जहाँ तक मैं सोच रही हूँ गिनती की पुस्तक है या व्यवस्था विवरण, इनमें से उसने हमें बताया है कि हमें किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। जी, ले व्यवस्था की पुस्तक में मिलता है। जब हम देखते हैं कि ये पुस्तक में लिखा हुआ कि हमें क्या खाना चाहिए। अदन की वाटिका का जो डाइट था, जो खाना था, वो क्या था? फल, नट्स, ओके, यही चीज़ थी उनके पास, सब्जियां, और पकाता नहीं था कोई भी। आज हम वो जो ओरिजिनल डाइट है हमने उसको एक तरफ रख के बिल्कुल परमेश्वर के मंदिर को अपवित्र किया है। जिन चीज़ों का हमें सेवन नहीं करना चाहिए हम उन चीज़ों का भी सेवन करते हैं। बिल्कुल। कई हैं जैसे सी फूड है जी, जिनको परमेश्वर नहीं अलाउ करता है जी। कई और फूड हैं जिनको परमेश्वर अलाउ नहीं करता है। लेकिन इंसान का टेस्ट देखने में उसे अच्छा लग रहा है, टेस्टी लग रहा है, तो ये सोचता है ये मैं खा लूँ कुछ नहीं होगा। सही बात है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर के मंदिर को हम अपवित्र कर रहे हैं इन चीज़ों से। तो परमेश्वर बड़े कह रहा है कि तुम परमेश्वर के मंदिर को अपवित्र करें तो परमेश्वर उसका नाश करेगा। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है जो सिस्टर वाइट यहाँ पे बता रही है। ये मंदिर को हम क्यों अपवित्र कर रहे हैं? क्यों हम ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो बाइबल में हमें बताया गया कि नहीं खाना है? क्यों हम ऐसी चीज़ों का सेवन कर रहे हैं जिसको हमें नहीं करना है? क्यों हम अपने आप को अपवित्र करके, जब परमेश्वर हमें नाश करने पे तुला है जी। हमें इन चीज़ों से हमें बताना दूसरे लोगों को ये आपके लिए हानिकारक है, आपको नहीं लेना है, क्योंकि आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। लेकिन हम बताते कब है? हम तो बताना ही नहीं मांगते लोगों को। क्या अरे ऐसे बोल रहे हैं जी, कुछ नहीं होता। आजकल की सोच क्या है?
कुछ नहीं होता, आप बोल रहे हो, बोलते रहो। तो ये है परमेश्वर का मंदिर। धन्यवाद। तो प्रियो, ध्यान रखिएगा, हमारा शरीर क्या है? परमेश्वर का मंदिर है और इसे हमें गंदा नहीं करना है। डॉक्टर रिबिका, क्योंकि जब हम ये बात कर रहे हैं मंदिर की, परमेश्वर की, इजरायलियों की, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि परमेश्वर ने मंदिर बनाने के लिए तो कहा, लेकिन किन लोगों को परमेश्वर का मंदिर बनाने के लिए चुना गया? मंदिर जो कि स्वर्गीय मंदिर का ढांचा जो था, वो मंदिर का वो मूसा को दिया गया और परमेश्वर ने उसको हिदायत दी कितनी लंबाई होनी चाहिए, कितनी चौड़ाई होनी चाहिए, जी कितने उसमें सेक्शंस होंगे, जी कहाँ पे आंगन होगा और किस तरीके का उसका ओपनिंग है, उसका सब ढांचा परमेश्वर ने हेवनली स्वर्गीय ढांचे के उस पर दिया। यहाँ पे कह रहे हैं कि यहूदा की जो ट्राइब थी, गोत्र था, उसका जो बेटा था यूरी का जो बेटा था जी बासल, उसको जो है उसने कारीगरी का काम दिया, जी स्किल, कि मैं इसको स्किल दूंगा तो ये जो मंदिर जो बनाया था वो वहाँ पे लाके वहाँ नहीं बनाते थे, दूसरी जगह बनाते थे और वहाँ से लाके वो उसमें लगाते थे और वो कीले भी नहीं ठोकते थे, क्योंकि कीले ठोकेंगे तो आवाज़ होगी। जी हाँ, तो वो उनका ऐसे तरीके से उन्होंने वो मंदिर बनाने के परमिशन ने उनको आज्ञा दी। इस तरीके से दूसरी ट्राइब जो है वो दान की गोत्र है। दान के गोत्र को बुद्धि दी गई कि जो मैं कहूँगा तुम वो ही करोगे इस मंदिर के लिए। हम कहते हैं मंदिर के लिए दिमाग और हाथ बिल्कुल दोनों की ज़रूरत है और बुद्धि वो परमेश्वर दे रहा है। देते हैं। तो ये सारे चीज़ों को देखते हुए उसने कहा, यहोवा ने मूसा से कहा, देख मैं यहूदा के गोत्र के ऊरी के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता है, नाम लेके बुलाता हूँ। उसने बोला इसी को बुलाना है, इसी को मैं कारीगरी दूंगा, इसी को मैं स्किल दूंगा, यही करेगा। और फिर कहता उसको परमेश्वर की आत्मा से ऐसी बुद्धि, समझ और ज्ञान, सब प्रकार की कारीगरी प्रदान करता हूँ। कारपेंटर जो काम करेगा हम नहीं कर पाएंगे, उसके पास स्किल है जो हमारे पास नहीं है। तो परमेश्वर के जो काम है वो बड़े ऑर्डर में होते हैं, बड़े ऑर्गेनाइज वे में होते हैं और जिनको वो चुनता उन्हीं से वो काम करवाता है, जो कि यहाँ पे उसने करा है। धन्यवाद इतने अच्छे उत्तरों के लिए। तो प्रियो, जैसे कि हमने आज बहुत अच्छी बातों के बारे में जाना, इजराइल की शिक्षा के बारे में, आगे की जब हम चर्चा में मिलेंगे आपसे तो और नई बातों को जानेंगे। आप सभी का धन्यवाद।